Awakening with Brahma Kumaris. नमस्कार, वेलकम टू अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज। आज हम एक नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं, बीइंग शक्ति। सिस्टर शिवानी हमारे साथ हैं। वेलकम सिस्टर। ओम शांति। ओम शांति एंड वेलकम टू बीइंग शक्ति। थैंक यू सो मच। हाउ डू यू लाइक द टाइटल? वेरी ब्यूटीफुल एंड वेरी पावरफुल। क्योंकि लेडीज का नाम आता है ना, शक्ति। विमेन एम्पावरमेंट, शक्ति। यस, बट एक्चुअली जब हम एम्पावरमेंट की बात करते हैं, परमात्मा हमें सिखाते हैं ये नर हो या नारी हो, क्योंकि नर और नारी तो शरीर के रूप से है ना। एक सेकंड, मैं समझा नहीं। नर नारी शरीर के रूप से मतलब द कॉस्ट्यूम। अच्छा। The costume, whether I'm a male or a female, is based on my costume, no? Okay, the okay. body. तो जब हम empowerment की बात कर रहे हैं कि नारी empowerment, तो हम किसकी बात कर रहे हैं? The being, the person, not the body. ये है कि जब एक आत्मा नारी का शरीर लेती है, and you know, जो एक social conditioning बनती है, लड़की है, कन्या है, बेटी है, और दूसरी तरफ है बेटा है, लड़का है। लेकिन दोनों केस में है क्या? एक आत्मा है जिसने यहाँ एक लड़की के शरीर में, यहाँ एक लड़के के शरीर में प्रवेश किया। लेकिन सोशल कंडीशनिंग, पेरेंटल अपब्रिंगिंग, वो छोटी छोटी चीज़ें करता है कि लड़कों को ऐसे होना चाहिए, लड़की को ऐसे होना चाहिए, लड़की को थोड़ा शांत रहना चाहिए, घर के काम करने चाहिए, लड़का शुड बी मोर आउट गोइंग। तो अब समाज ने धीरे धीरे क्या कहा कि नारी का उत्थान या नारी एम्पावरमेंट, और द फीमेल ऑल्सो, द फेमिनिन एनर्जी ऑल्सो शुड कम आउट इन द सेम वे। लेकिन परमात्मा कहते हैं नर और नारी दोनों, क्योंकि शरीर की एम्पावरमेंट नहीं, आत्मा की एम्पावरमेंट है। सो इट्स नॉट अबाउट वुमेन एम्पावरमेंट, इट्स अबाउट सोल एम्पावरमेंट। और ये कब कहा था? और आज लोग बोलते हैं मॉडर्न जमाने में नर और नारी एक समान है। और परमात्मा ने कब से बोला हुआ है? 1936 से जब परमात्मा का अवतरण होकर ये कार्य शुरू हुआ, तो सबसे पहले परमात्मा ने आगे बहनों को रखा। अब तो आज देखो ब्रह्मा कुमारीज में भाई बहनें सब इक्वल है, इक्वल इन द सेंस इक्वल इन नंबर्स, इक्वल इन रोल, रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्योंकि कई बार बहुत लोग समझते हैं कि ब्रह्मा कुमारीज मतलब यहाँ सिर्फ बहनें आती हैं, सेंटर को सिर्फ बहनें संभालती हैं, मेडिटेशन सीखने भी क्या सिर्फ बहनें आती हैं। तो बहुत लोगों का क्वेश्चन आता है कि इसको ब्रह्मा कुमारीज क्यों बोलते हैं? You know, why does the name of the organization? क्यों बोलते हैं वैसे? सीरियसली मुझे भी पूछना था। हाँ, क्योंकि उससे फिर कई बार मैसेज जाता है कि इट्स ओनली फॉर women, only for sisters। लेकिन 1936 में जब ये कार्य शुरू हुआ, उस समय women didn't have that kind of position in society जो आज है। तो उस समय परमात्मा ने नारी की, बहनों की वो क्वालिटीज़ को देखकर, क्वालिटी कौन सी? नर्चरिंग। यू नो, एक माता के अंदर, एक कन्या के अंदर वो नर्चर करने की क्वालिटी होती है। तो परमात्मा ने कहा बहनों के द्वारा आत्माओं की जो नर्चरिंग होनी है वो परमात्मा बहनों के द्वारा कराएगा, क्योंकि बहनों के अंदर वो प्यार देने की, नर्चर करने की प्योरिटी की शक्ति है, प्योरिटी की शक्ति है। लेकिन कार्य शुरू हुआ बहनों के द्वारा, लेकिन कार्य दोनों के लिए था, मतलब कार्य आत्मा के लिए था, हर आत्मा का। लेकिन इंस्ट्रूमेंट उस टाइम, निमित्त जिसको हम कहेंगे, बहनों को रखा, और इसीलिए ऑर्गेनाइजेशन के नाम में आया ब्रह्मा कुमारीज। But it's always has been and always is and always will be for every soul of the world. The empowerment of the soul, आत्मा का सशक्तिकरण, आत्मा को शक्तिशाली बनाने के लिए। और इसीलिए ये सीरीज़ का नाम ही है बीइंग शक्ति। मतलब बीइंग जो है, मैं आत्मा, वो बीइंग आत्मा जो है वो शक्ति स्वरूप है। क्योंकि कितनी बार सारा दिन में हम अपने आप को थोड़ा सा उतना शक्तिशाली नहीं पाते जितना हम होना चाहते। हमेशा मेरा तो यही प्रॉब्लम शुरू से ही था। बचपन में तो कोई काम होता तो डैडी करे, बड़ा भाई करे, दोस्त करे, फिर बड़े टीचर से पूछो, फिर गुरुओं के पास जाओ, फिर कोई हाथ देखने वाले के पास। मतलब ऑलवेज शक्ति तो मैं दूसरों में ही देखता था ना। हमारे अंदर भी शक्ति है। आप देखो, आप अगर अपने जीवन काल को देखें तो हम देखते हैं हमने अपने जीवन में कितना कुछ अचीव किया।
हमें लगता है आई हैव द पावर, आई कुड डू दिस, आई कुड डू दिस. इट्स बिकॉज ऑफ द पावर ऑफ द सोल दैट वी हैव अचीव्ड सो मच इन द वर्ल्ड. आज हर इन्वेंशन है, हर टेक्नोलॉजी है, किसी की थॉट से स्टार्ट हुई थी. वो किसी की थॉट ने कमाल करके दिखाया दुनिया के अंदर. तो पावर तो है, बाह्य चीज़ें करने की शक्ति, इवन शारीरिक शक्ति, फिजिकल पावर. आज आप जो चाहें वो उठा सकते हैं, जितना चाहे चल सकते हैं, जो काम करना चाहें कर सकते हैं, जो अचीव करना चाहें कर सकते हैं. लेकिन किसी ने आके धीरे से एक वर्ड भी कह दिया जो हमें ठीक नहीं लगा तो हम डिस्टर्ब हो जाते हैं. एक हमारे को आज ज़्यादा कुछ चीज़ होने की ज़रूरत नहीं है डिस्टर्ब होने के लिए. शूटिंग में मुझे याद है जब मेरी को स्टार थी, सिर्फ कैमरामैन ने उसको इतना ही बोल दिया, क्या मेकअप किया तूने, किसने किया ये, इतना गंदा है. वो रो पड़ी. आधे दिन की शूटिंग कैंसिल. इतना रोई, इतना हर्ट हो गई. अब हम किसी और की बात कर रहे हैं ना. अब हम अपने जीवन को देखते हैं, अपने जीवन को भी नहीं, अपने कल के दिन को देखते हैं सिर्फ, कि कल सारा दिन में कौन सी बातें हुई थी, किसने क्या क्या कहा था, या कौन सी सिचुएशन ऐसी आई थी जो मेरे मन की स्थिति डिस्टर्ब हुई थी. मेरी हुई ना. आपकी हुई कल? हाँ, किसी ने मुझे लड्डू पेश किया. हाँ. मैं खा रहा हूँ और उसी ने दिया और मुझसे कहते, आप अपने हेल्थ का ख्याल नहीं कर रहे भाई, आप मीठा भी खाते हो. अरे मैं कोई बीमार, दे भी रही है, बोल भी रही है, और मुझे अंदर से इतना गुस्सा आया. फिर मैंने उसको डांटा. मैंने बोला आज के बाद मेरे साथ खाने की बात मत करना. एक तो आप लेके आए हो मुझे और मैं मुंह में डाल रहा हूँ तो बोलते हेल्थ का ख्याल भी रखना. अब आप देखो, सिर्फ इतनी सी सिचुएशन को देखते हैं. परहेज का वर्ड बोल रहे हैं. कोई बात नहीं, इतनी सी सिचुएशन को देखते हैं कि हम कुछ बहुत अच्छा प्रसाद कहे या मीठा कहे, हम वो खा रहे हैं. सिचुएशन एब्सोल्युटली नॉर्मल है, कोई क्राइसिस नहीं है. सी, दिस इज़ व्हाट इट इज़. वी डोंट नीड अ क्राइसिस और अ चैलेंज टू गेट डिस्टर्ब टुडे. कोई सिचुएशन एकदम नॉर्मल है. किसी ने प्यार से आके मिठाई दी, हम प्यार से खा रहे हैं. सामने वाले ने, और इस केस में तो सामने वाले ने कुछ रूडली या गलत भी नहीं, बहुत प्यार से एंड आउट ऑफ कंसर्न बोला. प्लीज, ये प्यार और कंसर्न नहीं, मेरे हिसाब से कम अकल है. ये प्यार और कंसर्न नहीं है. नहीं, किसी को भी आप मीठा दे के, मिठाई खिला के और बोलते हो कि आप अपने हेल्थ का ख्याल रखना भाई साहब, परहेज आप छोड़ दिए क्या? सपोज वो बात ही गलत है, ठीक है, ठीक है, अग्री. अगर अभी हम इंटेंशन पे भी नहीं जाते कि उसके इंटेंशन तो एक्चुअली हेल्थ के कंसर्न, लेकिन मैं बहुत डिस्टर्ब हुआ. हाँ, तो लेट्स से बात ही गलत है, क्योंकि आपके नज़रिए से बात गलत है, उनके नज़रिए से तो बात भी सही थी. क्योंकि आजकल लोग कम मीठा खाते हैं और शायद उनको ये पता हो कि कभी आपकी तो तबीयत मत लाओ ना, लाया क्यों? अच्छा, ये भी बात है ना. ये भी सिस्टर, बात है. आप समझे नहीं ना, आप तो वन साइडेड बोल रहे हो. नहीं, आपके सी, मैं डिस्टर्ब हुआ. हाँ. बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हुआ. नाउ माय स्टेट ऑफ बीइंग, माय स्टेट ऑफ माइंड was at that moment not in my control. ओके. हम नॉर्मल बैठे हैं, हम खुश बैठे हैं, हम प्यार से वो चीज़ खा रहे हैं जो हमें पसंद है, तो पूरी सिचुएशन तो हमारी है एक्चुअली. ये इट्स ऑल अबाउट स्टेटमेंट आपने बहुत स्ट्रांग बोल दी है. नहीं, सी द सिचुएशन इज ऑल अबाउट मी. मैं आराम से इस कुर्सी पे बैठी हूँ, मेरे सामने मेरी फेवरेट मिठाई है, मैं प्यार से खा रही हूँ, एवरीथिंग इज परफेक्ट, हैप्पी हैप्पी. और सामने से कोई आया, किसी ने एक लाइन बोल दी. इस केस में लाइन इतनी बहुत ज़्यादा कड़वी भी नहीं है, लेकिन हो सकता है किसी ने कोई कड़वी लाइन भी बोल दी, कोई अब्यूजिव लैंग्वेज यूज़ कर ली, किसी ने झूठ बोल दिया, किसी ने डांट दिया. इस केस में तो कुछ भी नहीं था. इस केस में थोड़ा सा बोला कि आपको थोड़ी परहेज़ करनी चाहिए थी. हियर माई वर्ल्ड वॉज परफेक्ट, सब कुछ मेरे अनुसार था. लेकिन सामने से कोई आया, सामने से किसी ने एक लाइन बोली, और वो एक लाइन ने मेरे पूरे वर्ल्ड को आउट ऑफ कंट्रोल कर दिया. कर दिया. मन डिस्टर्ब्ड, फीलिंग्स डिस्टर्ब्ड, यस. फिर वर्ड्स डिस्टर्ब्ड, काफी देर तक डिस्टर्ब्ड. सो अप्रोक्सीमेटली कितनी देर तक डिस्टर्ब्ड? 1 घंटा. 1 घंटा. मीनिंग वन लाइन, किसी की एक लाइन मेरी इस दुनिया को 1 घंटे के लिए डिस्टर्ब कर सकती है. कर दिया. और ये भी हो सकता है कि अगली बार जब आप उनसे मिलेंगे तब भी आपको वो वाली बात याद आ जाएगी. हाँ, वो पॉइंट ऑफ वो रहेगा ध्यान, है ना. सो इट विल नॉट इवन रिस्ट्रिक्ट टू दिस 1 hour.
ये हो सकता है कि इट स्टेज ऑन माई माइंड एंड इट कम्स बैक टू माई माइंड लेटर ऑन। शायद कभी जब वो लड्डू खा लिया तब वो बात याद आ जाएगी, या शायद वो बहन सामने कभी आ जाएगी तो वो बात याद आ जाएगी। मतलब माई माइंड, दिस इज, ये हमारा एक्सरे है। मैं खाना खाते समय वो दोबारा आई तो फिर मैंने खाना एकदम मेरे हाथ से खाना छूट गया था। मेरा फिर आगे कुछ बोलेगी डिनर, सी लंच पे इसने ये बोला था डिनर में। तो फिर 1 घंटा कहाँ हुआ? लंच और डिनर के तो बीच याद तो अभी बहुत तक है। याद तो नेक्स्ट डे भी है, लेकिन एक्शन जो चेंज हुआ वो डिनर पे भी चेंज हो गया ना। हाँ, वो डिनर पे भी चेंज हो गया। तो लंच के टाइम डिस्टर्ब्ड माइंड, फीलिंग, वर्ड, एक्शन, रिलेशनशिप डिस्टर्ब्ड। रिलेशनशिप होती तो बोलती तो लगता है मेरी माँ होती, ठीक है। रिलेशनशिप जरूरी नहीं है ना, माँ है या वाइफ है या बहन है। रिलेशनशिप मतलब आत्मा और आत्मा के बीच का एनर्जी एक्सचेंज तो डिस्टर्ब हो गया ना। हाँ, आत्मा और आत्मा, आपका और उनके बीच का जो एनर्जी एक्सचेंज है वो तो डिस्टर्ब हो गया ना। सी, अगर आप और मैं अभी बैठे हैं, मैं आपके लिए अच्छा सोच रही हूँ, आप मेरे लिए अच्छा सोच रहे हैं, तो एनर्जी एक्सचेंज कौन सा चल रहा है? स्मूथ। द मिनट दोनों में से एक जना भी डिस्टर्ब हो जाता है और फिर ये समझते हैं, लेट्स से आई एम दैट पर्सन, मैंने वो लाइन कही, ठीक है, अब आपने ये थॉट क्रिएट करनी शुरू की, आप डिस्टर्ब हो गए। डिस्टर्ब होते समय आपने ये थॉट क्रिएट की कि आपकी डिस्टर्बेंस का कारण मैं हूँ। सो हु इज द कॉज ऑफ योर पेन? यू, मी। सो इफ आई एम द कॉज ऑफ योर पेन, आपकी मेरे प्रति सोच कैसी चलेगी? अच्छी चल ही नहीं सकती। नॉट गुड। इनफैक्ट इट कुड बी एंगर, इट कुड बी हेट्रेड समटाइम्स। अब वो सारी वाइब्रेशन कहाँ आएगी? यहाँ आएगी। यहाँ आएगी, थॉट से थॉट तो कनेक्ट होगी, यहाँ डिस्टर्बेंस शुरू होगी। तो आपका वर्ल्ड डिस्टर्ब हुआ, उसकी वाइब्रेशन मेरे पास आई। मेरे मन की स्थिति का भी कंट्रोल मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा नहीं है, तो मेरे मन की स्थिति भी डिस्टर्ब हुई, तो ये रिश्ता क्या हो गया? डिस्टर्ब। दिस इज़ द पावर ऑफ वन सेंटेंस, कि एक वाक्य ने मेरे थॉट्स को डिस्टर्ब किया, फीलिंग्स को डिस्टर्ब किया, मेरे शब्द डिस्टर्ब हुए, मैंने शायद वो चीज़ें बोल दी आपने जो बोलनी नहीं चाहिए थी, फिर आपका बिहेवियर डिस्टर्ब्ड हुआ, फिर रिलेशनशिप एनर्जी एक्सचेंज डिस्टर्ब हुआ 1 घंटे के लिए। 1 घंटे के लिए मेरे थॉट्स कितने गए उधर? आप सोचो कितने गए होंगे अप्रोक्सीमेटली? काउंट नहीं कर सकता। काउंट नहीं कर सकते ना। मैंने कितना सोचा, मैंने बोला उसका दिमाग ठीक नहीं है कि मैं, कोई आदमी खाता है मुंह में से जा रहा है और आप उसको बोल दो यार ना मुझे डायबिटीज है, ना मैं बीमार हूँ, ना मेरा तुम्हारा कोई रिश्ता है, ना मैंने तुमसे कभी, आई डिडंट इवन गिव इट दैट काइंड ऑफ परमिशन कि आप मुझसे ऐसी बात करो। लॉजिक कितनी भी अच्छी हो, लेकिन मुझे अपने आप को ये चेक करना है कि ये जो मैं सोच रही हूँ, इज इट कंफर्टेबल फॉर मी? क्या आप कंफर्टेबल थे उस 1 घंटे में? बिल्कुल नहीं था। कंफर्टेबल नहीं थे ना। उसके बाद रात को डिनर पे भी नहीं था। अच्छा, एक चीज़ हमने मिस आउट की कि ये सारी थॉट्स एंड फीलिंग्स जो हमने क्रिएट की, उसका इफेक्ट हमारे शरीर पे भी पड़ा। ये तो कौन सोचता है वो टाइम पे? सोचते नहीं, हम अवेयर नहीं हैं, लेकिन पड़ा। वो अब इस वक्त आपसे बात करते हुए अब समझ में आया लेकिन कि पड़ा शायद पड़ा होगा। शायद कैसे पड़ा? पड़ता है when we have understood कि every thought that we create, just the other day एक डॉक्टर ने हमें एक्सप्लेन किया, एक साइकाइट्रिस्ट है, तो उन्होंने कहा ब्रेन के अंदर 10,000 करोड़ सेल्स है। बाप रे ओके, बाप। जस्ट द ब्रेन, ओके, 10,000 करोड़ सेल्स। एंड फिर उन्होंने कहा ये 10,000 करोड़ सेल्स आर, ईच सेल इज कनेक्टेड टू एटलीस्ट 10,000 मोर सेल्स इन द बॉडी। अच्छा, ठीक है, तो 10,000 करोड़ सेल्स इन द ब्रेन इंटू 10,000। दिस इज द ह्यूमन नेटवर्क। जैसे हम कहेंगे ना, कहीं नेटवर्क होता है, सो मेनी स्विचेस कनेक्टेड टू सो मेनी स्विचेस। अब जब इतने स्विचेस से कनेक्टेड होते हैं, तो एक में भी अगर कुछ ऊपर नीचे होगा तो उसका इफेक्ट कितना लंबा जाएगा। तो जब ब्रेन में 10,000 करोड़ सेल्स कनेक्टेड टू 10,000 सेल्स, ईच सेल कनेक्टेड टू 10,000 सेल्स इन द बॉडी, एंड हर थॉट जो हम क्रिएट कर रहे हैं उसका ब्रेन पर असर पड़ रहा है, और ब्रेन फिर उस केमिकल सेल छोड़ता हो। ब्रेन से फिर वो केमिकल सिक्रीट होते हैं, फिर उसका असर शरीर पे पड़ता है, और हमने कितनी आराम से 1 घंटा डिस्टर्ब रहे। अब हम अगर इस इक्वेशन को सिर्फ चेक करें तो 1 घंटे में
कितना इम्पैक्ट आया होगा हमारे शरीर के उस ऊपर। समय याद नहीं रहता। उस समय याद नहीं रहता ना, क्योंकि हमें शायद नॉलेज नहीं है, अवेयर नहीं है, या हम अपने आप को अलाउ करते हैं वैसे करना। बट नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड, आज जितनी बीमारियां हो रही हैं, जबकि हम आज हेल्थ के बारे में ज़्यादा अवेयर हैं, ज़्यादा ध्यान रखते हैं, ज़्यादा हमारे पास मेडिकल ट्रीटमेंट्स हैं, फिर भी बीमारियां ज़्यादा हैं। ठीक है, चाहे वो हमारी साइकोसोमैटिक इलनेसेस हो गई कि हाई कोलेस्ट्रॉल हुआ, ब्लड प्रेशर हुआ, शुगर हुआ, या आज के जो समय में है वो है ज़्यादा मेंटल हेल्थ इलनेसेस कि डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस, पैनिक अटैक, दिस आर बिगिनिंग स्टेजेस। अब ये सारी चीज़ें क्यों हुई? क्योंकि बहुत 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 सालों से हमारा जो थिंकिंग पैटर्न था वो एक अलग तरह से चलते चलते चलते, चाहे वो गुस्से को कहें, चाहे हर्ट को कहें, कोई भी इस तरह का जो कंफर्टेबल नहीं था, ना मन के लिए ना शरीर के लिए। नहीं, बट इसको बहुत नॉर्मल माना जाता था और लोग डरते भी थे। उसकी भी शक्ति थी, पावर था। पावर ऑफ एंगर। अच्छा, पावर ऑफ एंगर। ऑफ कोर्स। हाँ, यार ये गुस्से वाला, इससे दूर रहो। वो दूसरे यार लोग ये तो गुस्से वाला, इसको मत छेड़ो, चलो इसके साथ चीटिंग मत इस करो। लाइन को भी ले लेते हैं। सपोज मैं ये कहूँ कि आप गुस्से वाले हैं, लेट्स से पावर ऑफ एंगर है ना, लेट्स से आप गुस्सा करते हैं तो मैं डर जाती हूँ, ठीक है। एंड अब मैं ये कहती हूँ ये गुस्से वाले हैं, इनसे दूर रहना चाहिए, तो मैं तो बच गई। लेकिन आप अपने आप से दूर कैसे रहेंगे? नहीं, मैं उसके फायदे बता रहा हूँ, पावर ऑफ फायदे एंगर के। कैसा हुआ? किसका फायदा हुआ? मेरा हुआ, कम से कम 10 लोग चीट तो नहीं करते मुझे। 10 लोग आपको सोचेंगे। चीट नहीं करते, परफेक्ट, लेकिन आप सारा दिन अपने आप को कितना चीट कर रहे हैं? इसमें चीटिंग क्या है? इसमें वो नेचुरल नॉर्मल में एंगर ही हो। अपने मन पर नुकसान। चीटिंग क्या होती है? किसी को चीट करना क्या होता है? कि किसी का नुकसान करना ना, किसी के साथ धोखा करना, किसी का गलत करना, उसी को आप चीटिंग कहेंगे। अपने मन का पल 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 नुकसान करना, अपनी फीलिंग्स का नुकसान करना, अपनी खुशी को, अपनी शांति को हर थॉट में खत्म करते जाना। तो यू मीन टू से ये सेल्फ अपने डिस्ट्रक्शन है? ये सेल्फ डिस्ट्रक्शन नहीं है, ये तो चीटिंग से भी बुरा है। ये तो चीटिंग से भी बुरा है। दूसरा अगर चीट करता भी, अगर मैं आपको चीट एक करूँ पॉइंट के लिए करता हूँ ये। पर किस चीज के लिए चीट कर लेती? पैसों के लिए कर लेती, बिजनेस में कर लेती, कुछ आप मेरे पे विश्वास करते, मैं झूठ बोल देती, धोखा, इतना ही तो चीट कर सकते हैं। सामने वाला कितना चीट करेगा हमें? क्या चीट करेगा? तो दूसरे तो हमसे बच गए, दूसरे हमसे डर गए, दूसरे हमसे दूर रहने लगे, लेकिन हमें तो अपने साथ रहना है। The person who I have to live with 24/7, I need to be comfortable with that person. I have to live with myself. दूसरे तो अपना संभाल लेंगे, so we need to say. ये पॉइंट बड़ा अच्छा लगा आपका। I have to live with myself. We have to live with ourselves. हम बाकियों से तो कितनी देर रहते हैं, और चूज भी कर सकते हैं ना। हमें देखो, दूसरों के साथ हम चूज कर सकते हैं। हम अपने रिश्तों में कितना चूज करते हैं, मुझे इनसे बात करनी, इनसे नहीं करनी, मैं इनसे 5 मिनट ही कर सकती हूँ, इनसे 5 घंटा कर सकती हूँ, इनके साथ मुझे काम करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, इनके साथ मैं नहीं काम कर सकती। आई हैव सो मच चॉइस। लेकिन अपने आप के साथ अगर यही पॉइंट कल जरा जो मेरा प्रॉब्लम था, उस समय आई हैव टू लिव विद माई सेल्फ, जो अगर आपने लाइन बोली, मुझे क्या करना चाहिए था? अपने आप से बात करनी चाहिए थी कि मैं आई हैव टू लिव माई सेल्फ विद माई सेल्फ, मेरी हेल्थ खराब हो जाएगी, ऐसा हो जाएगा। आई हैव टू ओनली अंडरस्टैंड कि उस 1 घंटे में क्या क्या हो गया। किसी का एक लाइन ना, इवन अगर कल बीत गया, इट डजंट मैटर, आज भी तो कोई ना कोई कुछ लाइन बोलेगा, आज भी तो लाइन्स आएंगी, आज भी तो बातें आएंगी। तो जब ऐसी कोई बात होती है, इवन अगर हमें उस टाइम याद नहीं रहता, हम उस पर रिफ्लेक्ट करके नेक्स्ट टाइम के लिए चेंज करते हैं अपने आप को, राइट? तो अगर हम अभी सिर्फ रिवाइंड करें उस सीन को, किसी की एक लाइन मेरी मन, फीलिंग्स, वर्ड्स, एक्शन, रिलेशनशिप एंड बॉडी, 6 चीज़ों पे असर हुआ मेरे। 1 घंटे तक ये पूरी साइकोलॉजी, फिजियोलॉजी सब डिस्टर्ब्ड रही, रिश्ता डिस्टर्ब हुआ, रात को भी वो बात याद आई। एंड डेफिनेटली जब ये चीज़ें दिन में इतनी देर माइंड पे रही होंगी, ये नींद में ज़रूर चली होंगी, क्योंकि जो थॉट्स एक्टिव ड्यूरिंग द डे चलेगी ज़्यादा,
डोमिनेंट थॉट ड्यूरिंग द डे जो ज्यादा चलेगी, तो वो रात नुकसान को- हुआ, वो अलग, नींद का अलग, नींद तो इसीलिए अच्छी नहीं वो भी आती। नींद का भी नुकसान। नींद का तो होगा ही। तो जो आपने पहले कहा था केमिकल्स छोड़ेगा ब्रेन की वजह Yes. से, बॉडी के अंदर इतना नुकसान होता है, प्लस फिर नींद का नुकसान। नींद का नुकसान इसलिए क्योंकि आपने रात को सोने से पहले भी उस बात के साथ रिजॉल्व नहीं किया अपने आप को, आप वो अनरिजॉल्व्ड बात के साथ सो गए। तो मन क्या करता है, रात को सारा दिन की हुई बातें या जो कुछ हमारे माइंड पे है, देखो कोई प्रॉब्लम है, क्यों लोगों को नींद नहीं आती, व्हेन दे आर अंडर स्ट्रेस, कोई प्रॉब्लम है, नींद नहीं आती, क्यों नहीं आती है? क्योंकि मन सोचना बंद नहीं करता है। सोने के लिए द माइंड नीड्स टू स्लो डाउन। If I am disturbed about something, the mind just goes on and on. उसको समाधान, उसको वो नहीं मिलता ना, सोल्यूशन नहीं मिला। इट्स लाइक आपके साथ एक बच्चा बैठा है, वो पूछता जाएगा जब तक आप उसको आंसर नहीं देंगे। अगर आप आंसर दिए बिना ही सो गए तो वो तो रात को भी सोचता रहेगा। एंड इसीलिए मोस्ट ऑफ अस टुडे एक्सपीरियंस कि हम अपने 6 घंटे तो सो रहे हैं, 6 घंटे 8 घंटे जितना सोना है, लेकिन जब हम सुबह उठ रहे हैं, the mind is not as fresh as it needs to be. Majority people सिर्फ अगर अपनी जीवन और अपनी मन की एक्सरे करनी है, उस क्षण चेक करें जब सुबह उठते हैं। अगर सुबह उठते ही फर्स्ट थॉट आती है कि मुझे थोड़ा और सोना है, इसका मतलब मेरी जो 6 घंटे की 8 घंटे की नींद थी, मेरी उसमें रेस्ट और रिचार्जिंग नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? शरीर सो रहा था लेकिन मन अभी भी कंटिन्यूअसली चल रहा था। 10-15 दिन पुरानी बात है, कुछ पथमेड़ा से लोग आए थे, गौशाला से। तो उन्होंने मेरे ग्रैंड चाइल्ड को बोला कि बेटा हम आपके लिए एक अच्छी गौ माता की एक मूर्ति आपके लिए ज़रूर लाएंगे। तो वो बोला और चले गए वो लोग। फिर 7-8 दिन नहीं आए और बोला था किसी के हाथ भेज देंगे। नेक्स्ट डे जो भी आए, मेरी गौ माता की मूर्ति, मेरी गौ माता। मतलब आप जो कह रहे हैं, रात को भी याद रहा, दिन को भी, उसके अंदर वो थॉट उस टाइम से लेके जब तक वो आई नहीं मूर्ति, तब तक वो चलता ही रहा। तो जब छोटे से बच्चे का 2 साल के ऐसा हो सकता है, तो इसका मतलब इट्स अ प्रूफ, जो आप बोल रहे हैं 100% राइट है। छोटे से बच्चा नहीं है ना, आत्मा है अंदर। मन की बात का समाधान नहीं मिला उसको। अब हमारा मन, अगर उसको उसकी बात का समाधान नहीं मिलता है तो वो 5 दिन नहीं 5 साल चल सकता है उस प्रॉब्लम के साथ, 50 साल चल सकता है उस प्रॉब्लम के साथ। और अगर फिर भी समाधान नहीं मिला तो आत्मा शरीर छोड़ेगी, दूसरा शरीर लेगी और वही सोच और संस्कार अपने साथ लेकर जाएगी। कितना इम्पोर्टेंट होता है मन को समाधान देके साइलेंट करना, साइलेंस कर देना माइंड के क्वेश्चंस को, नहीं तो वो तो कंटिन्यूसली चल। एंड दैट इज़ वाई द इफेक्ट ऑन द बॉडी इज सो मच। इफेक्ट ऑन द बॉडी सिर्फ उस 1 घंटे में नहीं पड़ा ना, इफेक्ट ऑन द बॉडी पड़ता रहा क्योंकि मन की वो सोच तो चलती रही। अच्छा, ये करते करते 1 घंटे में जब हम टर्ब्यूलेंट हो गए, इसको हम कहेंगे टर्ब्यूलेंट एनर्जी, डिस्टर्ब्ड। अब हम ये देखें, कैन आई कॉल माई सेल्फ पावरफुल? तो टर्बुलेंस में पावर नहीं होता है। पावर किस में होती है? अगर आप अभी आए और मुझे हिलाएं इधर, ठीक है, आप आए और पूरी तरह से इसको हिलाया। इफ़ आई एम वीक तो आपने हिलाया तो मैं तो कुर्सी से गिर जाना, कि मेरे अंदर पावर नहीं है अपनी चीज़ को, अपनी जगह को, अपनी सीट को संभालने की। आप आए, हिलाया, मैं गिर गई। लेकिन अगर अब अपने आप पर मैंने वर्क किया एंड मेरी स्ट्रेंथ डेवलप हुई, तो अगर कोई आया, किसी ने एक लाइन बोली और हम पूरी तरह से हिल गए अंदर, हमारा तो हर चीज़ हिल गई पूरी अंदर, तो ये किसकी पावर है? हमारी पावर या उस एक लाइन की पावर? कौन पावरफुल था? कौन पावरफुल था इसमें? ये तो बहुत सोच में डाल दिया आपने। यानी कि फिर जो स्टाफ वगैरह भी मुझे हिला देते हैं तो फिर मैं उनसे भी कमज़ोर हूँ। सही। गाड़ी साफ नहीं की, सुबह उठ के जाओ। हम उस स्टाफ से कमज़ोर नहीं है, क्योंकि आपका स्टाफ भी तो कोई एक लाइन सुनने के बाद वो भी डिस्टर्ब हो जाता है। उससे बुरा ये हो रहा है फील सोच के कि मैं ही कमज़ोर हूँ, तो ये तो मेरा ईगो हर्ट हो रहा है। ईगो हर्ट हो रहा है, मतलब कि हमें ये रियलाइजेशन आ रही है कि हमारा अपने ऊपर उतना संयम, उतना कंट्रोल
उतनी पावर नहीं है, बट देन इट ये डजंट लाइन तो उससे मैटर। भी बुरी है, वो खाने पे परहेज करो जो कि हमारे ऊपर खुद पे पावर नहीं है, कंट्रोल नहीं है, संयम नहीं है, मैं कमजोर हूँ, मतलब तो ये तो और मुझे डिप्रेशन आ जाएगा। सी सपोज आपने मुझे अभी आकर कहा कि आपका शरीर कमजोर है, ठीक है, देन आई हैव 3 ऑप्शंस। एक, आपकी बात को इग्नोर कर दो, ठीक है। सेकंड, मैं कहूँ कि मैं कुछ नहीं कर सकती उस बारे में, है कमज़ोर तो है, आई कांट हेल्प, खाना ऐसा है आजकल, पानी ऐसा है, मौसम ऐसा है, तो ये कमज़ोर है। थर्ड ऑप्शन इज़, ठीक है, आई विल स्टार्ट वर्किंग ऑन इट टुडे, अवेयरनेस, आई विल स्टार्ट वर्किंग ऑन इट टुडे। एंड अगर मैं आज भी उस पर काम करना शुरू कर दूँ, चाहे मैंने 50 साल कोई काम नहीं किया उसके ऊपर, एंड वो कमज़ोर हो चुका है, बिल्कुल कमज़ोर हो गया है, लेकिन आज भी अगर उस पर काम करना शुरू कर दिया, आई एम मूविंग फ्रॉम डिजीज़ टू हेल्थ। आज अगर काम करना नहीं शुरू किया उस पर, देन इट्स डिक्लाइनिंग फर्दर फर्दर फर्दर। तो आज डिप्रेशन नहीं होगा ये बात सुन के, लेकिन आज अगर ध्यान नहीं रखा और कल अगर कोई बड़ी बात आ गई तो ताकत नहीं होगी उसको फेस करने में, तब डिप्रेशन होने का चांस होता है। आज इस बात को सुनने से नहीं होना चाहिए, आज एक रियलाइजेशन होनी चाहिए। सिस्टर, नया रियलाइजेशन आज ये हुई है कि ताकत और शक्ति का मीनिंग कुछ और ही है। और मैं आज तक ये समझता था ताकत और शक्ति मीन्स मैन पावर, फिजिकल पावर, मनी पावर, ये सारी बातें। Right. तो इसके ऊपर एक मेडिटेशन करते हैं सिस्टर, और अगले एपिसोड में इसको कंटिन्यू करते हैं। डेफिनेटली अपने आप को देखें एंड प्रिपेयर माई सेल्फ फॉर टुडे। आज सारा दिन में बातें आएंगी, लोग कुछ कुछ ऐसा करेंगे या कहेंगे which will not be according to the way I want them to be. आज सारा दिन awareness and checking कौन ज़्यादा पावरफुल है, बातें, situations और मी, किसका प्रभाव किस पर पड़ता है। आज सारा दिन सिर्फ चेकिंग, बात आई, बात गई, मुझ पर उसका कितना प्रभाव पड़ा। This is my checking for today. Om Shanti. Om Shanti. Thank you so much, sister. Thank you. Gender is based on the costume we take, male or female, but the being is a soul which does not have a gender. Spiritual empowerment is for the soul, irrespective of the gender of the costume. When we are emotionally weak, we can get disturbed by one sentence of another person. Our thoughts get disturbed, then feelings disturbed, words and behavior get disturbed. Our relationship, which is our energy exchange with them, gets disturbed. And this disturbed energy also has an effect on our body. All this happens for a few minutes or hours or days. We get disturbed with others' behavior, but we need to always remember that I have to live with myself. Others can move away from our anger or hatred, but we cannot move away from the effect of our disturbed energy. If you wish to discuss your problem or have a question to ask or want to know your nearest Raj Yoga Meditation Center, write to us on awakening@pmtv.in or call us on 09999559660. Om Shanti Om.